तोहरा चक्कर में भाईल बा बहुते पिटाई, सुहाग रात में आज बड़ी मजा आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? हाथ हम जौवन चाहे तोवन लगा सकता नहीं। अरे हम तुम्हार पति हई। पति? कौन पति? कोई देखा आज बिया भइल और आज पूछा दिया कौन पति, अभी बताओ ताली। खबरदार जो दोबारा अपनी जुबान से ये बात निकाली, तुम तो मेरे पति तो क्या मेरे नौकर बनने के भी काबिल नहीं हो। समझ में आ गेल मैडम कि तोहरा मन में हमरा खातिर का बा, लेकिन अब जौन हम करब तोहरो समझ में आ जाए। मिस किरण खन्ना, ठीक है ना भाई जी? हाँ। बंगलो नंबर 203, पाम स्प्रिंग, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 104। निरुआ, कोर्ट का नोटिस। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मिसेस किरण यादव। एक्सक्यूज मी, किरण यादव नहीं किरण खन्ना हूँ। किरण खन्ना तो आप पहले थी, मेरे मुवक्किल से शादी करने के बाद आप किरण यादव हो गई है ना। लेकिन मैं इस शादी को शादी नहीं मानती। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। अपने पूरे होश और हवास में अपनी मर्जी से शादी करने के बावजूद ये कह रही है कि ये शादी को मैं शादी नहीं मानती, जबकि इसका पुख्ता प्रमाण ये है, ये मैरिज सर्टिफिकेट। क्या इस प्रमाण पत्र में किए गए हस्ताक्षर आपके नहीं हैं? यस सर, लेकिन मुझे फंसाया गया है। किसने फंसाया है आपको? मिस्टर मुखर्जी ने जज साहब। मिस्टर मुखर्जी को कटघरे में बुलाया जाए। नहीं नहीं जज साहब, ये शादी तो इन्होंने अपनी मर्जी से की है, जिसके गवाह है इनके दोस्त मिस्टर रॉकी। हाँ तो बताइए मिस्टर रॉकी, क्या आप इनको जानते हैं? यस, शी इज माय गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपने इनकी शादी मेरी मुवक्किल निरहुआ कुमार यादव से क्यों करवाई? मतलब आप नामर्द हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं मर्द हूँ। आप नामर्द हैं? मैं मर्द हूँ। आप नामर्द हैं मिस्टर रॉकी। जज साहब, इनको पता नहीं है मैं रोज सुबह 2 लहसुन खाता हूँ। इसीलिए आपने अपनी गर्लफ्रेंड की शादी मेरे मुवक्किल ये देसी मर्द निरहुआ कुमार यादव से करवाई। ये सच है या नहीं? जज साहब, मैंने इस वजह से थोड़े ना शादी करवाई। तो किस वजह से करवाई है? मिस्टर मुखर्जी के कहने पे। मिस्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं किरण को 1 करोड़ रुपए दूंगा। जज साहब, इसलिए मैंने शादी करवा दी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं नहीं सर, मिस्टर रॉकी ने कहा था कि आप किरण को 1 करोड़ दोगे, आप मुझे भी 1 करोड़ दीजिए, मैं किरण को राजी करा दूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। मिसेस किरण पे इंडियन पिनल कोड की धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र और धारा 420 का भी केस बनता है। अरे बाप रे बाप! क्या करता है? माय बाप! गांव के सीधा साधा लड़का के साथ इतना बड़ा छल! माई बाप, हम जिए के रहेगी चाहत। माई बाप, हमके इच्छा मृत्यु को वरदान दे दी। हाँ भाई, क्यों के लगे जार हो गया तो हमके दे दो भाई, हम पी के मर जाए। हाँ वकील साहब, हमके किरासन तेल लिया के दे दो, हम जर के मर जाए। ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? और ड्रामा ना जज साहब, लाचार पति के फरियाद। अब हम कौन मुंह लेके अपना गाँव जाए? अब अगर हम गाँव जाए तो अपन मेहरारू के लेके जाए, ना तो गाँव में हमार लाश जाए जज साहब। अब हमार जीवन और मरण सब आपके फैसला पे निर्भर बा जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर निरहू, ये अदालत है, आप अपने जज्बातों पे नियंत्रण रखिए और अपने जगह पे जाके बैठिए। ठीक बा। ऑर्डर ऑर्डर, इस केस की सुनवाई आज पूरी हुई। अब इस केस का फैसला अदालत दिनांक 23 अप्रैल 2017 को सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। ऑर्डर ऑर्डर, तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पैसे के लालच में किरण खन्ना ने निरहु कुमार यादव से शादी की और पति पत्नी के संबंध को मजाक बनाया, जो कानून के साथ साथ समाज के लिए भी अपमानजनक है।
इसलिए अदालत हिंदू मैरिज एक्ट धारा 9 के तहत किरण खन्ना को आदेश करती है कि 1 साल तक निरहु कुमार यादव के साथ रहकर दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करें। 1 साल के बाद अगर ये चाहें तो अदालत में तलाकनामा दायर कर सकती हैं और ये अदालत निरहु कुमार यादव को सचेत करती है कि किरण कुमार से किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। एकदम नहीं करेंगे माई बाप, बस ही मत करें हमारे साथ में। और साथ ही साथ ये अदालत पुलिस प्रशासन को आदेश देती है कि इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को एवं राकेश कुमार उर्फ रॉकी को तुरंत हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई करें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर, हैंड्स अप, हैंड्स अप। डार्लिंग, तुम किधर? अगर किसी ने भी बचाने की कोशिश की तो इसे जान से मार दूंगा। रॉकी छोड़ो मुझे। ओह माय गॉड। शट अप। गुड शॉट। चल छोड़ो मुझे, छोड़ो। ले जा। खा करे जा, अब तो चला ही के पड़ी। चला चली गाजीपुर, चला चली गाजीपुर। अरे बेटा, कितना दिन बाद तोरा के देखा थी बचवा। प्रणाम चाचा जी। कार कुनरवा, बढ़िया कैलिस की नलायकों के मुंबई में नौकरी लगा दे ली। ई के बेटा? तुहार बहू रानी। हमार बहू रानी। अच्छा, नहीं अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे बड़को छटको कहाँ बड़ी आवाज जल्दी से रे। हमार पतो बहू रानी आइल बाड़ी। अरे भौजी, भाभी। अरे हम तोहर देवर है। Shut up and stop all this nonsense. मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ। मैं सिर्फ कोर्ट का आदेश पालन करने के लिए आई हूँ। 1 साल रहूंगी और फिर चली जाऊंगी। और खबरदार, अगर किसी ने मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। नीरू। जी मैडम। मेरा कमरा किधर है? मैंने पूछा मेरे लिए कमरा किधर है? हाँ। ये घर में तोहार कौनो कमरा नहीं थे। हाँ। ये घर हमार हा। अब हमारा मतलब हमार ना, तो ठीक बा, हमारी हिस्सा बांट दो। का कहले है तू? बांट दी? ससुर जौने छपरा मारा सब हिस्सा मांगल बुला जाएगा। कैसे मारब जी? काहे के मारब? ई घर हमार, ए घरे का मालकिन हम, त हमार कमरा हमरे बेटा का कमरा। जा बेटा जा, जा हमरे कमरा में जा, जा, जा। आई मैडम। जा कमरा में जा। हम हो जाते हैं। ए, तय कहाँ रे? मैडम जी के लगे। मैडम जी के हाँ दुल्हन अरे बाप रे, ना 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 ना, घर जाता नहीं। अरे बाप रे बाप, कहाँ फंस गई नी। हमरा मना करे के बाद भी घर में घुसा दे लो। मैया। अरे हमरा तो कौनो इज्जत नहीं थे। और न टका। औने तका बे। भाग यहाँ से, चुप, भाग यहाँ से, भाग। जी। कहाँ? यहाँ हाँ बोली। जब वो बेशरम लड़की खुद के घर के बहू मानते नहीं के, तकाऊ ना हक से यहाँ रही। हमार वंश बढ़ावा खातिर जी। अरे 1 साल के बाद जाए वाली बिया, ओकरा से तू वंश बढ़ावे के उम्मीद लगावले बड़ू। इतना बड़ हो गई नी, इहो ने के पता कि लड़का होके खातिर खाली 9 महीना चाहेला, सालों भर ना। अरे जब उन्हीं रहुआ के अपन पति मानते नहीं थे, तो 9 महीना आपका 9 साल में भी कुछ ना होई। काहे ना होई जी? और कैसे ना होई? जरूर होई। एक बात बताई, जब हमार लड़का और शहरी लड़की के मुंबई शहर से उठा के गांव में लिया सकेला, तो अपने छोट बच्चन कमाई काहे ना बना सकेला? जरूर बनाई जी, हमरा के अपना बेटा पर भरोसा बा। देख ले भाग यहाँ से। देख ले। चाचा, तोरे घर के आइल बा।
क्या रे? पता नहीं के मैं किरण का डैडी हूँ। आई बैठी। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? पापा किरण बेटा, ये तूने क्या किया? अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती सुधारने के लिए मैं आ गया हूँ। निरुआ कहाँ है? अरे ससुर जी प्रणाम। शट अप! मुझे ससुर जी नहीं, साहब जी कहो। राजा का मुकुट पहनने से कोई भिखारी राजा नहीं बन जाता। और भिखारी की क्या औकात होती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बोल, मेरी बेटी को छोड़ने की क्या कीमत लोगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़? सौदेबाजी बाजारू सामान कहला साहब। किरण हमारी पत्नी है। तुम जानते भी हो 10 करोड़ की कीमत क्या होती है? रउआ जानता नहीं है वो पत्नी की अहमियत का होला। 10 करोड़ से तुम्हारा पूरा घर बदल जाएगा। और इनका से हमार पूरा जीवन संवर जाए। 10 करोड़ को ठुकराना तुम्हारी बदनसीबी है। और इनके साथ रहल हमार खुशनसीबी है। तुम ये भूल रहे हो कि किरण यहाँ जीवन भर के लिए नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए आई है। रउआ ही भुलाता नहीं कि 1 साल में 365 दिन होला और जिंदगी 4 दिन की। आपका बेटा बावला हो गया है, बावला। नफा नुकसान के बारे में इसे कुछ नहीं पता। लेकिन आपने तो जिंदगी को करीब से देखा है, जरा समझाइए इसे। साहेब, नफा नुकसान तो व्यापार में देखल जाला, परिवार में ना। परिवार में तो मान, मर्यादा और प्यार देखल जाला। घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराना तुम्हारी बेवकूफी है, बेवकूफी। हमरा घर के लक्ष्मी राउर दौलत ना, हमार मैडम जी है साहब। सिर्फ 1 साल, 1 साल के बाद न तुम्हारे पास ये दौलत होगी ना मैडम जी। इसलिए मेरी बात मानो, ये दौलत ले लो और किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करके चैन से अपनी जिंदगी गुजारो। हमरा पता बा कि 1 साल बाद ही हमरा के छोड़ के चल जी, लेकिन आपके बता दी कि इनका गैला के बाद भी हमारा जीवन में इनकर जगह क्यों और ना ले पाई। वैसे तो हमनी के संस्कार ना हा कि द्वारी पर आयल मेहमान के जाए के कहीं। बाकी रउआ एगो मेहमान की हैसियत से ना, एगो खरीदार के हैसियत से आयल बानी। यही से हमरा के ई कहे के पड़ता कि आपन ही कागज के टुकड़ा उठाई और उल्टे पांव निकल जाएं। आज तक मैं केवल पैसों की अहमियत जानता था, लेकिन आप सबके विचार जानकर मुझे रिश्तों की अहमियत भी समझ में आ गई। एक बाप होने के नाते मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है कि मेरी बेटी सही और सुरक्षित जगह पर है। बेटी, उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब मैं यहां आऊं तो मुझसे बेटी के रूप में नहीं, इस घर की बहू के रूप में मिले। मेरी वजह से आप लोगों के दिल को जो ठेस पहुंची है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए, चलता हूं। समधी जी, रउआ कुछ भूलत आनी।